नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि। मेष राशि की जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपके परिवार में समस्या फिर से शुरू होगी जो आपको टेंशन देगी। आपका मन कामों में थोड़ा कम लगेगा जिससे आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। यदि आपने किसी नए काम की शुरुआत की थी तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ ना मिलने से थोड़ी निराशा होगी। आपकी संतान के करियर में कुछ समस्याएं आने की संभावना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आपको कोई चोट आदि भी लग सकती है। इसलिए आप वाहनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें। पारिवारिक जिम्मेदारियां में आप देर कर सकते हैं जिस कारण परिवार के सदस्य आपसे नाराज रहेंगे। आपका कोई पुराना मित्र आपको लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने के लिए मिल सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में किसी से कोई भी बात सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके सहयोगी आपको किसी नई स्कीम के बारे में बता सकते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको संतान की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी जिस कारण आपका मन खुश हो उठेगा। आपकी कोई लंबे समय से रुकी हुई इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी को लेकर प्रयास कर रहे थे तो आपको आज सफलता मिल सकती है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आप कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं, इसलिए आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा दूर होगी। विद्यार्थियों को बाकी कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए बिजनेस में कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए रहेगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपने पिताजी से पैतृक संपत्ति को लेकर बातचीत कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के मन में अशांति बनी रहेगी क्योंकि उनके पास काम अधिक रहेंगे और वह किसी काम को लेकर पार्टनरशिप के बारे में प्लान कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर उनके साथ कोई बड़ा धोखा कर सकता है जिससे उन्हें निराशा हो सकती है। इसलिए आपको किसी से सोच समझकर ही हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। आप कोई बड़ा लेन देन न करें क्योंकि यह भी आपके लिए नुकसानदायक ही रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप किसी नई वस्तु के खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। परिवार के सदस्य कामों में आपका पूरा साथ देंगे। आपके कुछ नए कॉन्टेक्ट बिजनेस में आपके साथ अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके पिताजी को आप कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। संतान के मनमाने व्यवहार के कारण आप उनसे नाराज रहेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सोच समझकर काम करने का है। आप किसी विवाद से अपने आप को दूर ही रखें तो बेहतर रहेगा। जीवन साथी से भी आप गुस्से में आकर कोई बात न बोले, नहीं तो उन्हें आपकी बात बुरी लग सकती है। बिजनेस में भी आपके कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं जाने देंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। वह परिवार के सदस्य आनंदमय समय व्यतीत करेंगे क्योंकि वह वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर कुछ पुरानी बातों पर बातचीत करेंगे। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपका बिजनेस में चार चांद लगाएंगे। आपकी अपने साथी से मुलाकात हो सकती है और आपको अपने कामों को लेकर आलस नहीं दिखाना है, नहीं तो वह समस्या बन सकते हैं।
मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपका कोई पुराना वाद विवाद समाप्त होगा और परिवार के सदस्यों में प्रेम व सहयोग बना रहेगा। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना बेहतर रहेगा, जिसमें आपके परिवार के सदस्य भी आपका पूरा साथ देंगे। विद्यार्थियों की किसी पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या दूर हो सकती है और उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा जो उनके खूब काम आएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को आज थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। सामाजिक क्षेत्रों में आपको निराशा हो सकती है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना नुकसान देगा। यदि आप किसी को कुछ धन उधार देंगे तो उसको वापस मिलने की समस्या आने वाली है। आप किसी शारीरिक समस्या को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। यदि आपने अपने कामों में कोई जोखिम उठाया है तो उसे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में यदि कुछ गिरावट चल रही थी तो वह काफी हद तक ठीक हो सकती है। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति होने से उनका मनोबल ऊंचा रहेगा और वह खुश रहेंगे। परिवार के लोग उनके लिए कोई सरप्राइज पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। आप किसी के कहने में आकर कोई काम ना करें, नहीं तो उसमें आपसे कोई गड़बड़ी होने की संभावना है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक आपके करीबी लोग आपके कौशल, गुणों और मेहनत के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब समय है प्रदर्शन का। नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही सूरतों में आपको दुश्मन या विवादों से दूर रहना चाहिए। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2 के जातक एक यात्रा या किसी कक्षा में दाखिला लेकर आप अपने दिमाग से चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अच्छा भाग्य शायद धन या एक नए करियर विकल्प के रूप में अभी आपके जीवन के मार्ग का नेतृत्व कर रहा है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3 के जातक आज निर्णय लेने में सतर्कता की आवश्यकता है। धन संबंधित कामकाज आपको व्यस्त रखेंगे। आज किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से दूर रहें और थोड़ा सावधान रहें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4 के जातक आपको घरेलू मामलों पर चर्चा करने के लिए शायद कुछ मीटिंग्स की जरूरत हो सकती है। आप सभी पारिवारिक मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5 के जातक आज निश्चित रूप से आपका मूड ठीक नहीं है, इसलिए नौकरी और व्यवसाय के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें। एक दिन की छुट्टी लें और अपने भविष्य की योजनाओं के लिए अपने दोस्तों व शुभ चिंतकों से परामर्श लें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6 के जातक आज आप अपने काम में आय व्यवधान से उदासीन महसूस कर सकते हैं। घर या घरेलू मामलों में समय व्यतीत होगा। साथ ही पिता की समस्याओं को भी सुलझाएंगे। जीवन में गलतियां ना ढूंढें बल्कि उनके उपाय ढूंढें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7 के जातक आज आप अच्छे मूड में नहीं हैं, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या आपको परेशान करने वालों से दूर रहें। आज ब्रेक लें और अपने परिवार व बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8 के जातक दिमाग में आए किसी भी नए विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में अपने दोस्तों और भविष्य वक्ताओं से बातचीत करें। अभी आपका जीवन व्यस्त रहेगा और अपने जीवन साथी या छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताना मुश्किल होगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9 के जातक आज आप बाहरी दुनिया की ओर अधिक आकर्षित होंगे। आपके लिए अपने उत्साह को रोक पाना मुश्किल है। किसी अप्रत्याशित इच्छा को पूरा करने, सहकर्मी के निमंत्रण, एक फिल्म देखने या शहर घूमने की भी संभावना है। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानें आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:22 पर, सूर्यास्त शाम 6:10 पर, चंद्रोदय 1 अक्टूबर सुबह 4:57 पर, चंद्रास्त 1 अक्टूबर शाम 5:32 पर। तिथि: कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 30 सितंबर शाम 7:06 से 1 अक्टूबर रात 9:39 तक। कृष्ण पक्ष अमावस्या 1 अक्टूबर रात 9:39 से 3 अक्टूबर रात 12:19 तक। नक्षत्र:
पूर्व फाल्गुनी 30 सितंबर सुबह 6:18 से 1 अक्टूबर सुबह 9:16 तक। उत्तर फाल्गुनी 1 अक्टूबर सुबह 9:16 से 2 अक्टूबर दोपहर 12:23 तक। करण विष्टि 30 सितंबर शाम 7:07 से 1 अक्टूबर सुबह 8:22 तक। शकुनी 1 अक्टूबर सुबह 8:22 से 1 अक्टूबर रात 9:39 तक। चतुष्पद 1 अक्टूबर रात 9:39 से 2 अक्टूबर सुबह 10:59 तक। योग शुक्ल 1 अक्टूबर रात 1:17 से 2 अक्टूबर रात 2:17 तक। ब्रह्म 2 अक्टूबर रात 2:17 से 3 अक्टूबर रात 3:21 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:13 से शाम 4:41 तक। यमगढ़ सुबह 9:19 से सुबह 10:47 तक। कुलिक दोपहर 12:16 से दोपहर 1:44 तक। दूर मुहूर्त सुबह 8:44 से सुबह 9:31 तक, रात 11:03 से रात 11:52 तक। व्रजम शाम 5:24 से शाम 7:12 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक। अमृत काल सुबह 4:14 से सुबह 6:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें कूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर
इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय है, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में
हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।